हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ में लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि सेमेस्टर एग्जाम में तो जैसे तैसे हम पढ़कर पास हो जाते हैं, यहाँ मैं आपके साथ में कुछ बात करना चाहूँगा जो सब्जेक्ट से रिलेवेंट ही है कि सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई के लिए हम सब्जेक्ट को कैसे भी पढ़कर पास हो जाते हैं। लेकिन जब उस सब्जेक्ट के लिए हायर लेवल के लिए डील करना पड़ता है, जैसे उस सब्जेक्ट का यूज हमें कंपटीशन एग्जाम में करते हैं, ठीक है, कंपटीशन में जब जाते हैं, ठीक है, तब ये जो हमने छोटी छोटी चीजें छोड़ कर रखे थे, कॉन्सेप्ट छोड़ के रखे थे, उससे समझने में हमें बहुत टाइम लगता है, फिर एग्जाम क्रैक नहीं होती, फिर स्ट्रेस होता है बहुत सारे, फिर हमारे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन ये है, ये करना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट को हमें कॉलेज के समय से ही बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर अगर हम ये जो सेमेस्टर में ही जब उसको पढ़ते हुए चलते बहुत अच्छे से, तो क्या होता है कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत अच्छे, हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं। और हम तो पास तो अच्छे हो गए ही हो गए, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, साथ ही साथ आगे चलकर हमें जब जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे रिटर्न हो लिखना हो, तो उन सब के लिए हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा चैनल है, इसका सिर्फ ये उद्देश्य रहेगा कि आपको एक अच्छा कंटेंट और नॉलेज प्रोवाइड करने का रहे। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी लगती है और जो भी डाउट्स आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट लिखिए और उसके ऊपर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, हमने जैसे बताया, तो साथ ही साथ हमने जैसे बताया था कि ये आपको आगे चल के बहुत अच्छा एक नॉलेज क्रिएट करेंगे सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, और हमारा सिलेबस कौन कौन सा क्या चीजें कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने देखा कि हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ये इस एग्जाम को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने देखा अभी बी में आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे एसएससी जेई हो, व्यापम जेई हो, वो जितने भी आपके एग्जाम्स हो, इनमें सभी में ये टॉपिक को कवर अप करता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले आप समझते हैं वो है क्या। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, ओके, व्हाट इज फ्लूइड, अगर हम देखें, हमको बताया जाता है कि हम ये जानते हैं कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। एनी सब्सटेंस है ना, जो भी सब्सटेंस जो कि बह सकता है वो फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, ये फंडामेंटल उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स हमने देखा कि ये साइंस का वह पार्ट है जिसमें कि हाँ, वो डील करता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, तो उसे हम कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों को समझ लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फ्लूइड क्या क्या, फ्लूइड के ऊपर फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो उसको डिफॉर्म कर सकता है, हमने देखा, उसकी मोशन में चेंजेस कर सकता है, ठीक है, उसके फ्लो में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा कि फोर्स से काफी इंपैक्ट पड़ते हैं फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्लूइड और मैकेनिक्स को दोनों को साथ में पढ़ते हैं कि फ्लूइड पे फोर्स लगाने पर क्या क्या इंपैक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि फोर्स क्या काम करता है, जब फ्लूइड फ्लो वाली कंडीशन में हो, बह रहा हो, तो उसको क्या करता है, रेस्ट की कंडीशन में लाता है अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर हमने देखा कि फ्लूइड रेस्ट में है, तो हम उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे हमने देखा बहुत ही क्लासिकल सब्जेक्ट है। क्लासिकल मींस ये बहुत पुराने सिविलाइजेशन से चलते आ रहा है ये सब्जेक्ट, जो कि ग्रीक एम्पायर जो होते थे, तो पास्कल, जो हम और भी साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं, ये बहुत समय से यूज होता आ रहा है ना, इसका बहुत व्यापक तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट काफी पुराने समय से होता आ रहा है। ठीक है, ठीक, और आज हम इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इससे बहुत एडवांस चीजें हम ले चुके हैं। ठीक है, और आज नए नए डिवाइसेस आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से बनते जा रही है। ठीक है, आज जैसे आप देखते हैं मेडिकल फील्ड में, अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल जो हार्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की देन है। ठीक है, या आप देख सकते हैं जितने भी कंटेनर्स होते हैं, फूड कंटेनर्स, बहुत सारी चीजें हम अभी आपको और एप्लीकेशन पे इसकी सारी चर्चा करेंगे कि इसका कहाँ कहाँ व्यापक तौर पर उपयोग होता है। ठीक है,
खैर चलिए अब समझते हैं कि जो हम पढ़ना क्या चाहते हैं और हमें क्या क्या और कैसे कैसे चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एक अच्छे राइटर की बुक होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे टेक्स्ट बुक होना चाहिए। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे राइटर की बुक भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ राइटर्स के नेम बताना चाहूंगा जिससे कि आप जिस बुक्स को आप प्रीफर करेंगे तो बहुत अच्छे होगा। जैसे मोदी एंड सेठ है ना, तो यहाँ पे मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ, मोदी एंड सेठ। ठीक है, दूसरी है आपकी आर के बंसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है जिसमें इसमें इस बुक में कवर अप किया ना हो। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में इसमें चीजों को समझाया है। तो बहुत अच्छी बुक है आर के जो आर के बंसल है इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो। ठीक है, और आज इसके अलावा देखना चाहें तो हम डीएस कुमार, इसकी ये भी बुक अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा स्टडी करनी है डिटेल में, तो यहाँ भी आप ये भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इनमें से आप देखिए कि जो भी बुक्स आपको लगे आप पसंद कर मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बुक्स आपको मैंने बता दिया। सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से खास करके मैंने ये आपको बताया कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आर के बंसल बुक। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें, न्यूमेरिकल की संख्या भी काफी अच्छी खाती जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट हमने देखा बहुत अच्छे से समझाया गया है बेसिकली, और अच्छे लैंग्वेज में समझाया जो कि आपको अच्छे समझ में आ सके। क्योंकि बाकी अगर हम बात करते हैं तो सभी में बहुत अच्छे कंटेंट है, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग में है तो आपको ये बुक अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारा जितना भी चीजें हैं हमारे, जो अगर सेमेस्टर एग्जाम का देखें तो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से कवर अप की गई है। ठीक है, चलिए तो ये अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने पास में आप इनमें से कोई भी बुक परचेस करके रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि हमारे लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का किस तरह से रूल है। ठीक है, आगे बढ़ाना चाहूंगा वीडियो को कि जस्ट मिनट। देखिए आपका उद्देश्य रहना चाहिए एक मार्क्स लाने के साथ साथ एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नॉलेज गेन करना आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। इससे आपकी सारी एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में रहते हैं तो आगे आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं और आपके पास में एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहता है। ठीक है, यहाँ आपको मैं जैसे दिखा रहा है स्क्रीन पे लिक्विड और गैसेस के बारे में। ठीक है, जैसे आपको एक सेकेंड, हाँ एक और चीज बताऊंगा कि यूट्यूब में अगर आप देखिए या जहां भी देखिए हर जगह बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी एक चीज पे आप अडिग रहिए। ठीक है, किसी एक चीज को आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, चाहे वो आप कोई चैनल चूज करते हो या कोई बुक चूज करते हो, पूरी एक बार पढ़ ली। हमारा अक्सर स्वभाव होता है कि बहुत सारे कंटेंट हम देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे बुक्स हो, ये भी रख लेंगे वो भी रख लेंगे वो भी रख लेंगे, इसका 2 पेज इसका 3 पेज इसके 4 वीडियो इसका 5 वीडियो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम थोड़े थोड़ा करके पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हमें किसी से भी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता। जैसे अगर एग्जांपल देना कि जो सन रेज है ना, अगर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटे क्लासेस में हमने देखा होगा कि लेंस के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि इसके ऊपर कागज जलाने वाला एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, तो होता ये था कि जब हम लेंस को बहुत समय तक के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, काफी देर तक के, तो वो प्रॉपर टेम्परेचर वहां पे क्रिएट होता है और उससे वो क्या होता है कि कागज जल जाता है। अदरवाइज हम इसको बार बार हिलाते डुलाते रहे तो क्या होगा कि वहां पर दिन भर भी आप रख दीजिए तो कागज कागज बिल्कुल नहीं जलेगा। तो इसका रीजन यही है कि भाई प्रॉपर वहां पे लाइट सनरेज जो हुई है वो कंसंट्रेट नहीं हुई है, जो कि एक प्रॉपर टेम्परेचर क्रिएट कर सके इस कागज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। तो यही हम यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको भी कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज पे एक को पूरा अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं
कि ये जो कोर्स में हम क्या क्या चीजें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड क्या होते हैं और कितने तरह के नेचर में फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, आप आगे आगे बढ़ते हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखें, इंट्रोडक्शन के अलावा इंट्रोडक्शन के साथ में हम आपको जो सिलेबस है अगले लेक्चर में दिखा देंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे के टॉपिक करते चलेंगे। ठीक है, कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, ये सब सारी चीजें क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देखा कि जैसे आपको एक वर्ड मैंने कहा कि फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत अगर हम बात देखें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामेटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये क्या चीजें होती है यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए अब अगला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा